शुरू करें। देखिए, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ये पहली स्टेप है इंग्लिश सीखने के लिए। अगर ये पहली स्टेप जिस बच्चे ने फॉलो कर ली तो ये समझो उसकी इंग्लिश पहले से बेहतर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए शुरू से समझा के चलूंगा, बेहद अच्छी तरह से समझना। ये वीडियो सबसे पहले उस न्यू लर्नर के लिए है जिसने अभी अंग्रेजी सीखनी बिल्कुल शुरू ही की है या फिर जो अंग्रेजी सीखना चाहता है। उसके लिए सबसे पहले भाई हम बात करते हैं टेंस के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? टेंस के ऊपर। ठीक है, टेंस बेसिकली हमें पता है 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, है ना? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट के ऊपर। किसके ऊपर? प्रेजेंट टेंस के ऊपर। प्रेजेंट टेंस के ऊपर। और प्रेजेंट में भी 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल पहले टेंस जिसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट, जिसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए, टेंस प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? पहचान, जिसको हम इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं। इसकी पहचान होती है कि जो भी आप सेंटेंस बनाने वाले हैं, जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे, उसके आखिरी में ताहे आएगा। क्या आएगा? ताहे आएगा, या फिर आएगा ती है, या फिर आएगा ते है आदि। ठीक है, रूल हमें सबको पता ही है, रूल हम सबको पता ही है। सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहले फॉर्म प्लस ईएस या एस प्लस अदर वर्ड। ठीक है, एस से ईएस ये मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन फिर से सुन लो एक बार। जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होता है, क्या चाहिए? जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की 2 कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है? 2। पहला होता है सिंगुलर, दूसरा क्या होता है? प्लूरल। तो जो हमारे पास सिंगुलर है उसके साथ ही एस या ईएस का यूज किया जाएगा, और जो प्लूरल है उसके साथ ईएस या फिर एस का यूज नहीं किया जाएगा। और देखिए, अगर मान लीजिए वर्ब के आखिरी में, वर्ब के आखिरी में ओ है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, सी डबल एच है, डबल एक्स है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ईएस आएगा, अगर ये नहीं होगा तो एस आएगा, केवल और केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इसी को सेंटेंस बना के देखते हैं। देखिए, अगर इसके सेंटेंस की बात करूं, जैसे मैंने सेंटेंस बनाया, वह है जाती है, लड़की बेचारी, फिर शी, और जाने के लिए गो, और ऐसे ईएस यानी गोज, ईएस का यूज करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, तो शी गोज। तुम खेलते हो तो यू प्ले, यू प्ले। केवल सब्जेक्ट लगाना है और क्या लगाना है आपको? वर्ब लगानी है। तुम खेलते हो, यू प्ले। हम जाते हैं, वी गो, हम जाते हैं, वी गो। तुम सोचते हो, यू थिंक, तुम सोचते हो, यू थिंक। तुम जाते हो, यू गो। तुम आते हो, यू कम। तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम पढ़ाते हो, यू टीच। तुम सोचते हो, यू थिंक। तुम जाते हो, यू गो। मैं आता हूं, आई कम। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं सोचता हूं, आई थिंक। मैं नाचता हूं, आई डांस। मैं हंसता हूं, आई लाफ। मैं खेलता हूं, आई प्ले। तुम जाते हो, यू गो। तुम आते हो, यू कम। बात समझ गई? लेकिन जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या बोला? जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने वाले होते हैं, यानी नहीं वाले, तो क्या करना पड़ता है उसके अंदर? सब्जेक्ट के साथ साथ डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज किया जाता है। डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज किया जाता है, और उसके साथ वही वर्ब की पहली फॉर्म प्लस वही अदर वर्ड। देखो जी, ये रहा सिंगुलर के साथ यानी ही शी इट नेम के साथ, और ये है प्लूरल के साथ यानी आई वी और यू के यानी दे के साथ। जैसे मैं नहीं जाता हूं तो आई प्लूरल है, आई डू नॉट, आई डू नॉट गो। मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। तुम नहीं सोचते हो, यू डू नॉट, सोचने के लिए थिंक, यू डू नॉट थिंक। वह नहीं खेलती है, शी डज नॉट आएगा, है ना? शी जो है
सिंगुलर है। शी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले। तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। तुम नहीं सोचते हो, यू डू नॉट थिंक। तुम नहीं हंसते हो, यू डू नॉट लाफ। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट स्टडी या फिर रीड। तुम गाना नहीं गाते हो, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। बात समझ आ गई? अगला होता है इसका इंटरोगेटिव। क्या होता है इसका? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के लिए क्या करना पड़ता है हमको? डू या फिर डस पहले लगाना पड़ता है भाई, डू या फिर डस, और प्लस वही सब्जेक्ट, प्लस वही वर्ब की पहली फॉर्म, और प्लस वही अदर वर्ड और देन क्वेश्चन मार्क। जैसे मान लीजिए क्या तुम जाते हो, देखिए जब भी डू या डस पहले आएगा, जब भी डू या डस पहले आएगा तो आपको क्या लगाना है? क्या लगाना है? जैसे जैसे क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या आप पढ़ते हो, डू यू रीड या फिर स्टडी, कुछ भी, क्वेश्चन मार्क समझ आएगा। ठीक है? क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक। क्या आप खाना खाते हो, डू यू ईट द फूड। क्या आप गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग। क्या आप पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या आप लिखते हो, डू यू राइट। क्या आप पत्र लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर। है? लेकिन जब भी हम इसके डब्ल्यू फैमिली वाले सेंटेंस बनाना चाहें तो वहां डब्ल्यू फैमिली का वर्ड पहले आएगा। जैसे आप क्यों जाते हो, वाई डू यू गो, वाई डू यू गो। पता है ये सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड, है ना। उसके बाद डू या डज आएगा, आपके हेल्प ऑफ किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे क्या तुम सोचते हो, तो क्या आएगा, क्या तुम क्यों सोचते हो, तो वाई डू यू थिंक, वाई डू यू थिंक, क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों जाते हो, वाई डू यू गो। तुम क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले। तुम क्यों सोचते हो, वाई डू यू थिंक। तुम क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो। मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैं नहीं सोचता हूँ, आई डू नॉट थिंक। क्या मैं सोचता हूँ, डू आई थिंक। मैं क्यों सोचता हूँ, वाई डू आई थिंक। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। मैं क्यों खेलता हूँ, वाई डू आई प्ले। तुम जाते हो, यू गो। तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। तुम क्यों जाते हो, वाई डू यू गो। तुम हंसते हो, यू लाफ। तुम नहीं हंसते हो, यू डू नॉट लाफ। क्या तुम हंसते हो, डू यू लाफ। तुम क्यों हंसते हो, वाई डू यू लाफ। तुम गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग। तुम गाना नहीं गाते हो, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग। तुम गाना क्यों गाते हो, व्हाई डू यू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है? तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट के आपके सामने बिल्कुल कंप्लीट है। फटाफट से सबके दो सेंटेंस बनाइए।